दोस्तों नमस्कार। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि टीआरपी टीवी की कोशिश रहती है कि मेडिक्लेम से संबंधित जानकारियां आप तक लगातार पहुंचाए और साथ ही साथ वो इस प्रकार के मुद्दों पर भी चर्चा करे जो हमें आम जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हमें किसी प्रकार से हेल्प कर सकें। पिछले महीने जुलाई में हमने एक मॉनसून रैली का आयोजन किया था जिसमें 600 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये मानसून रैली में उन्हें कोई साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं चलाना था, उन्हें सिर्फ अधिक से अधिक लोगों तक जाकर मिलना था और उन्हें मेडिक्लेम के बारे में जानकारी देनी थी ताकि वो मेडिक्लेम लेके इस कोरोना महामारी के दौरान अपने परिवार को फाइनेंशियल मजबूती प्रदान कर सके। इस 600 लोगों के इस मॉनसून रैली में जो टॉप 3 लोग थे, उन्हें मैं आपसे परिचय करवाने जा रहा हूं। इसके विनर्स जो रहे हैं नंबर 1 पोजीशन पर टॉपर नारायण गिरासे। नमस्ते। रनर्स अप रहे हैं जगदीश भूते और सेकंड रनर्स अप प्रीति सामंत। आप सबका इस टीआरपी टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नारायण जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने ये मानसून रैली जीत ली है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं मानसून साइकिल रैली में नंबर 1 आया हूँ। साइकिल रैली का मीनिंग होता है संदेश पहुंचाना। मैंने बहुत सारे लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक मेडिक्लेम का संदेश पहुंचाया और वो संदेश से बहुत सारे लोगों ने अपना मेडिक्लेम किया और उनको ये संदेश मैंने दिया कि मेडिक्लेम करना क्यों जरूरी है। मेडिक्लेम तो है, साथ में टॉपअप क्यों करना जरूरी है, साथ में कोरोना कवच क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों को कॉम्बिनेशन जब बना तब आपका पैसा बचने वाला है। क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी और टॉपअप पॉलिसी में डिडक्शन होता है, तो वो डिडक्शन को कवर करने के लिए मैंने कोरोना कवच को इसको ज्वाइन कर दिया। तो मैंने तीनों जब कॉम्बिनेशन लोगों को समझाया तो लोगों ने सामने से मेडिक्लेम और टॉपअप लेने का शुरू कर दिया और मैक्सिमम में लोगों का मेडिक्लेम कैसा बनाओ इसके ऊपर सबको मैंने एक मैसेज वायरल किया। मैंने एक संदेशा दिया हाल ग्रुप में, तो लोगों ने सामने से सब कवर कर लिया अपने को। और मेरा एक मिशन है, हर आदमी को मेडिक्लेम देना है। क्यों मालूम कि उनका बैंक बैलेंस, इनका फाइनेंशियल वीकनेस नहीं हुए, तो उतना जब मेडिक्लेम के वजह से उनका वीकनेस नहीं होएगा तो मुझे फील होता है कि मैंने मेडिक्लेम दिया इसलिए इनका बैंक बैलेंस बच गया। वो आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप लोगों का फाइनेंशियल वीकनेस हो जाता है, ऐसी स्थिति में उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस से बचाना चाहते हैं। जगदीश जी, आप बताइए, आप इस रैली में रनर्स अप के रूप में विजेता हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, बहुत हैप्पी हूँ मैं कि मैंने जो मेरा जो काम किया, मुझे ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन के पीरियड में मैं अच्छा काम कर सका हूँ। इसके लिए मैं मेरे कस्टमर और मेरे फ्रेंड्स को, उन्होंने जो मुझे ट्रस्ट रखा मेरे ऊपर, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा अच्छा काम हुआ इसलिए मैं हैप्पी हूँ। प्रीति जी, आप सेकंड रनर्स अप रही हैं, आपने बहुत ही इस पूरे महीने के दौरान मेहनत की है, आप कैसा फील कर रही हैं? नमस्ते, मैं प्रीति सामंत। ये फील्ड में 25 साल से मैं सेवा दे रही हूँ। मुझे बहुत गर्व भी हो रहा है कि आज मैं मतलब ये रैली में मैं क्वालिफाई हुई हूँ। मुझे एक खुशी व्यक्त हुई है मुझे, और मैं बहुत आभारी हूँ कि इसके लायक आपने मुझे समझा 2 शब्द मेरा बोलने के लिए। मैं ये रैली में जो मैंने जो भी काम किया है, तो मैं जितने लोगों तक पहुंच पाई हूँ, मैंने हर एक को आज मेडिक्लेम पॉलिसी का कवर दिया, वो मुझे ज्यादा खुशी हुई है। और मेरा इतने सालों का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर पाई लोगों से, आज की सिचुएशन लोगों को भी बता पाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मैक्सिमम लोगों को कवर दिया और मेरी खुशी है सर। दोस्तों, आप एक बात ध्यान देंगे कि इस कोरोना महामारी के दौरान जब बहुत सारे लोग लॉकडाउन करके अपने घर में बैठे हैं, ऐसे स्थिति में भी हमारे ये टीम मेंबर्स लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं या उन्हें अपने ऑफिस बुला रहे हैं या उन्हें किसी भी प्रकार से संपर्क करके उन्हें मेडिक्लेम की सुविधा देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो मेंबर्स हैं, ये भी किसी कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं है। ये भी अपनी जान को दांव पे लगाकर लोगों से मिलकर उनका
भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। गिरासी जी, आपको क्या लग रहा है कि आपने जो काम अभी इस मानसून रैली में किया है, क्या आप हेलो अगस्त में भी इस प्रकार से आप काम कर पाएंगे? हाँ, इस प्रकार कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, क्योंकि सबको मिलना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा, मैसेज करने पड़ेंगे। जिसका मेडिक्लेम नहीं, उसका रिलेटिव का मेडिक्लेम, उसको बोलना पड़ेगा, भाई मेडिक्लेम ले लो। ये कंटिन्यूटी रखेगा तो ही अपना कार्य सफल होएगा। ये महीने में किया और अगला महीने नहीं करूँ तो कुछ लोग छूट जाएँगे। फिर वो जब भी क्लेम आएगा, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होएगा, वो मुझे बोलेंगे आपने मुझे बोला नहीं। इसलिए कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा मुझे। जगदीश जी, आपको क्या लग रहा है कि आप अगले महीने भी इसी प्रकार इतने अधिक लोगों तक पहुँच पाएँगे? हाँ, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू रखूंगा और मैं रोटरी से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे सेवा करने का बहुत अच्छा लगता है। मेरा ये एम है कि मैं आज जो सेवा करूँ उससे ज्यादा सेवा कैसे करूँ नेक्स्ट डे में, ये मैं सोचता हूँ। तो मैं ये मेरा यही रहेगा कि नेक्स्ट मंथ में और ज्यादा मेडिक्लेम कैसा बेचूं, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊंगा ये, और मैक्सिमम लोगों को मैं बीमा दे के मैं जैसे गिराजी साहब है उनका एक ध्येय है, उसी हिसाब से मैं भी काम करूँ। प्रीति जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि आप इस अ, दौर को कंटिन्यू रख पाएँगे? सर मैं ज़रूर एक शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि जुलाई में हमने जितना भी ये किया बिज़नेस, तो जुलाई महीना में मैंने अनुभव लिया कि ये जो पूरा 31 दिन का जो था जुलाई महीना, एक-एक दिन, एक-एक मिनट कम पड़ रही थी सर, लोगों के पास जाने के लिए। ये मैंने खुद ने एक अनुभव लिया। तो बाद में मैंने ठान लिया कि अभी जो भी मेरे आगे जितने भी दिन आते रहते हैं, नॉट ओनली फॉर कोरोना, बट इन फ्यूचर, तो मैंने एक मेरा टारगेट बना दिया कि मेरे को अभी हो सके उतना मैक्सिमम लोगों के पास इसी तरह जाना है और सबको सेवा देनी है और सबको मुझे सेव करना है। मैं बहुत फैमिली को आज देखती हूँ सर कि वो बेचारे कुछ मतलब छोटा-मोटा बीमारी में भी पैसा नहीं भर पाते हैं सर। तो ऐसे लोगों के पास जाना चाहती हूँ कि जिनको मैं देखो किसी को मदद अपने खीसे में पैसे निकाल के हम नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट एक कवर दिया तो कहीं से उनको मदद में हम आ सकते हैं सर। तो इसलिए मैं अगस्त क्या अभी मैं पूरा कंटिन्यूटी में बहुत लोगों से मिलूँगी, जुड़ूँगी और बहुत सारा मैं कवर दूँगी सर मेरे क्लेम का। ये मैंने ठान लिया है सर। हमारे देश में स्थिति ऐसी है कि यदि आप बहुत अमीर हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यदि आप बहुत गरीब हैं, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप मिडल क्लास के व्यक्ति हैं, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास में लिमिटेड इनकम है और इसी इनकम से आपको अपना भविष्य की भी प्लानिंग करनी है और आपको आज के रोज़मर्रा के खर्चे भी उठाने हैं। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल एक्सपेंसेस एक बहुत ही बुरा अनुभव होता है, और हमारे ये वॉरियर्स लोगों को उस प्रकार के गंदे अनुभव से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नारायण जी, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि भी मेडिक्लेम की आवश्यकता क्यों हो गई है इतनी अधिक? क्योंकि एक्सपेंसेस जो देख रहे हैं ना, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों का फाइनेंशियल ग्रो भी कम हो गया है, और मेडिक्लेम नहीं रहेगा तो फाइनेंशियल ग्रो नहीं तो वो कैसा बिल भर पाएँगे? इसलिए मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ये महामारी की वजह से जो बिल आता है वो पे नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अच्छी ट्रीटमेंट नहीं कर पाए लोग, इसलिए मेडिक्लेम करना बहुत जरूरी है। जगदीश जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, मेडिक्लेम में पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन ये 2-4-6 महीने से जब से कोविड-19 आया, तब से लोगों को में अवेयरनेस है। जो करना नहीं चाहते वो सामने से भी आ रहे हैं और करने के लिए इच्छुक हो रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को भी बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा वातावरण है कि अभी जैसा अन्न, वस्त्र, निवारा के साथ में मेडिक्लेम देना भी जरूरी है और उन्होंने लेना भी जरूरी है। तो इसलिए हम जहाँ-जहाँ हो रहे हैं, पहले जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आते थे वो कम आ रहे हैं, लेकिन अभी लोग भी समझ रहे हैं कि पहले टीवी, फ्रिज लेने थे, अभी वो पहले बोलते घर वाले, उनकी वाइफ बोलती कि वो मतलब मेडिक्लेम लो। तो इसलिए मेडिक्लेम ये बहुत ईजी हो गया प्रोडक्ट, एजेंट के लिए सेल करने के लिए बहुत ईजी हो गया। और मैं तो बोलता हूँ ना, मेडिक्लेम अभी बहुत अच्छा चलेगा और मैं अच्छा बहुत बेचूंगा उसको, और सबको सिक्योरिटी दूंगा कि उससे उसकी फैमिली फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए। इन केस ऑफ ड्यूरिंग द कोविड-19 कोई भी बीमार हो गया तो उसको फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए मेडिक्लेम मैं दूंगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ। देखिए, जो मेडिक्लेम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। प्रीति जी, आप बताइए कि आज एक मिडिल क्लास परिवार जिसकी इनकम 25,000 30,000 रुपए होती है, उस व्यक्ति को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कितना मेडिक्लेम लेना चाहिए? सर मैं बताना चाहूँगी कि पहले किसी को अगर पूछा कि मेडिक्लेम कितना है, तो पहले के ज़माने में 25,000 50,000 बहुत बड़ा मेडिक्लेम है ऐसा माना जाता था सर।
लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि किसी को अगर हम 5 लाख, पहला किसी को पूछते हैं ना कि आपका मेडिक्लेम कितना है, तो उनको गर्व, उनको लगता है कि 5 लाख है मतलब बहुत हो गया। लेकिन 5 लाख जब फ्लोटर पॉलिसी वगैरह रहता है तो उनको पूरा नहीं पड़ता है, फिर उनको वो महसूस हुआ है सर। अभी ये जो कोविड-19 जो सिचुएशन चल रही है 4 महीने से बाहर, तो लोगों ने वो देखा कि फैमिली में एक को हुआ और अगर सबको हो गया तो वो सब पूरा नहीं हो रहा है। तो इससे कैसे है कि जिनका जितना कैपेसिटी है सम एश्योर्ड लेने का, पहले सर अपना यहाँ 25 लाख का मैक्सिमम दिया जाता था, अभी 1 करोड़ कर दिया है स्टार हेल्थ में, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। तो मेरा ऐसा कहना है, अगर मिडिल क्लास है और उनका इनकम सपोज कम है, वो ज्यादा नहीं ले सकते, तो मेरे हिसाब से एवरेज 10 लाख तो उन्होंने लेना ही चाहिए। 10 लाख तक का उनका होना ही चाहिए मेडिक्लेम। तो किसी भी परिवार को अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम उनके पास में होना चाहिए। यस, होना ही बहुत सारे चाहिए, yes। हाँ, बहुत सारे एडवाइजर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में 600 से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कई लोग क्वालिफाइंग लेवल तक नहीं पहुंच सके। तो गिरासे जी, आपको क्या लगता है कि आप वो क्यों नहीं पहुंच पाए? आप ऐसे मेंबर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? उनको मैं ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना वर्क स्टाइल जो है ना, वो अभी क्या कोविड-19 डर हमको भी है, उनको भी है। लेकिन थोड़ा कॉल करके, मैसेज करके, लोगों से फ़ोन पे जितना काम हो सके उतना करना चाहिए। कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए और ये होना चाहिए कि मेरा कोई भी रिलेटिव, फ्रेंड्स, कस्टमर कोविड की वजह से एडमिट होता है तो उसको पूरा बिल मिलना चाहिए। तो उसको अपन जब फाइनेंशियली फ्रीडम देना की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक जॉइन कर लेंगे। तो इसलिए बाकी लोगों ने वो हिसाब से बात करनी चाहिए। और उनके पास मेडिक्लेम छोटा है तो उनको बढ़ाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि उनको खर्चे बताने चाहिए कि कोविड-19 में 5 लाख 10 लाख एक आदमी को लगता है। आपका 5 लाख का मेडिक्लेम है, तो 5 लाख में सब फैमिली कवर नहीं होगी। इसलिए प्रीति मैडम ने बताया कि बड़ी-बड़ी मेडिक्लेम होनी चाहिए। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। वो थोड़ा बताना चाहिए तो ऑटोमेटिक लोग जॉइंट होते हैं। ये लोग क्या मेरे हिसाब से अपना जो ये एडवाइजर, वो बात कम करता है लोगों से, इसलिए उनका ये होता नहीं, काम नहीं होते या लोगों तक पहुँचते नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे एजेंट बंधु को कि आप सब जितने कर सकते उसको फोन करो, बात करो। सर आपका मेडिक्लेम छोटा है, रिन्यूअल है, टॉप अप ज्वाइन करो, कोविड-19 का नया पॉलिसी आया, ये आईआरडी निकाला प्रोडक्ट है, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। ये बताना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देंगे तो लोग ऑटोमेटिक लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि भी आपका काम है लोगों तक पहुंचना, जो जानकारी आप देना चाहते हैं लोगों तक वो जानकारी को पहुंचाना। यदि यस, आप ये काम नहीं करेंगे, जो आपका मुख्य काम होता है, वो काम यदि आप नहीं करेंगे तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। एक बात करेक्ट। साफ है कि जितना परिश्रम होगा, जितना आप श्रम लगाएंगे अपने व्यवसाय में, उतना ज्यादा आपको परिणाम मिलता है। जगदीश जी, आप क्या कहेंगे? लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपके पास में मेडिक्लेम के लिए आप क्या करना चाहिए आप? एजेंट को कि अपने कस्टमर को? एजेंट को मैसेज देना। एजेंट को मैसेज देने के लिए अभी गिरासी जी ने कहा है। मैं चाहता हूं कि हाँ, लोगों को आपका क्या-क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें मेडिक्लेम के बारे में क्या सोचते हैं वो और वो क्या करना चाहिए उन्हें? नहीं उन्होंने ऑलरेडी मेडिक्लेम तो लेना जरूरी है। और मेडिक्लेम क्या करता है सर कि एक अगर है तो हमको गरीब होने से बचाता है, इमरजेंसी टाइम में मेडिक्लेम काम आता है। और एजेंट भी हमारे ने डर गए, जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं चाहिए। हमको कोविड-19 के साथ में हमको काम करने की हैबिट लगाना पड़ेगा, तब हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और मैं सब एजेंट भाई को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो कोरोना है ये और अभी इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये 1-2 साल चलेगा। मैं आपको बोलता हूँ, मैं रोटरी से काम करता हूँ सर। रोटरी में एक पल्स पोलियो था, 25 साल से पल्स पोलियो के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर हमारा पल्स पोलियो इंडिया से गया, लेकिन पल्स पोलियो के लिए दवा निकलने के बाद भी नहीं गया। तो ये दवा निकलेगी तो भी नहीं रहेगा, कोरोना रहेगा, लेकिन कोरोना के साथ साथ हमें काम करना पड़ेगा। डर डर के काम करेंगे, बड़े बड़े एजेंट भी काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ द डर। ये शोले का डायलॉग है, डर गया सो मर गया। तो डरने का नहीं, सेफ्टी होकर काम करो। हम सेफ्टी होकर काम करेंगे तो आप इससे डबल काम कर सकते हैं। मेरा अनुभव, मैं आपने देखा होगा, मैंने कभी इतना काम किया नहीं लाइफ में, पहली बार मैंने इतना काम, क्यों मैं डरा नहीं। मैं ये कॉन्फिडेंस मेरे मन में रखा कि कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो डेली मास्क लगाने का, प्रिकॉशन लेने का, 2 बार स्नान करने का और काम करने का, देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और सबको जरूरत है, हमारे एजेंट लोग कभी जो घर में बैठे, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे बढ़ो और सेफ्टी के साथ काम करो। ये 2-3 साल ऐसा चलने वाला है, घर में बैठेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी एजेंट भाई बहनों को, आप कोविड के साथ काम करने का सीखो। अगर किसी को जरूरत है मुझे फोन करो, मैं बताऊंगा आपको कैसा पॉजिटिव रहने का।
और ऑलवेज बी द पॉजिटिव। टीवी मत देखो, मेन एक बात है कि टीवी मत देखो। टीवी में देखेगा सब लोग मरे हुए दिखते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे सब जिंदा दिखते हैं। तो इसीलिए आप टीवी मत देखो, सिर्फ टीवी 5 मिनट देखो और टीवी बंद कर दो। देखो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स से, मेरे आजू बाजू में फ्रेंड्स से मैं देख रहा हूँ, वो घर के बाहर नहीं निकल रहे, अभी 4 महीना हो गए, उनका बिजनेस जीरो है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको, कोरोना के साथ काम करने का हैबिट लगाइए ऑलवेज। अभी बहुत अच्छा चांस है हमारे मेडिक्लेम एजेंट के लिए, और हमको पब्लिक को, हमारे कस्टमर को सेवा देने का यही अच्छा टाइम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबको, अच्छा काम करो, अपना भी अर्निंग हो जाएगा और सबको मेडिक्लेम की सेवा मिलेगी। थैंक यू। ये आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है कि भी आप इतने सारे लोगों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए एडवाइजर का भी एक ड्यूटी होता है कि वह लोगों में पॉजिटिविटी फैलाए, लोगों को इस डर से निकाले और उन्हें एक अच्छा, मजबूत और फियरलेस जीवन जीने में हेल्प करे। प्रीति जी, आज देखिए आप जानते हैं कि भी बहुत सारे लोग अभी जॉब लॉस कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस लॉस हुआ है, उनका इनकम कम हो गया है। बहुत सारे लोग इस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं तो जरूर मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद जब ये फील्ड में 25 साल से हूँ और मैं आज लोगों को लिटरली सेवा दे रही हूँ ये माध्यम से, कि मैं बहुत लोगों को क्लेम मिलवा के भी दिया है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि आज कोई कोई फैमिली में उन लोग को अच्छा लगता है। क्योंकि जब भी कोई फैमिली में कोई एडमिट होता है हॉस्पिटलाइज, तो वो अकेला बीमार नहीं होता है, उसका पूरा फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है सर। और जब भी हम उनके साथ खड़े रहते हैं कुछ उसको हेल्प करने के लिए, तो उस टाइम हम उनके लिए भगवान बन के खड़े रह जाते हैं सर। वो इतना ब्लेसिंग्स मिलता है उनके पास से। तो मैं तो बहुत लोग के उस तरफ पहुंचना चाहती हूँ, मतलब नॉट ओनली कि अपना लोकल एरिया में, बहुत लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ और सोशल मीडिया थ्रू पहुंचना चाहती हूँ, ताकि मैं ज्यादा फैला सकूं। मैं मेरे जो एडवाइजर्स है जिनको मैं बताऊंगी, अगर वो इस फील्ड में जुड़ जाए, तो मैं जरूर बोलूंगी कि एक तो पहली बात, वो अच्छा काम में जुड़ते हैं, लोगों की सेवा जैसा काम उनको मिलता है, जैसे कि उनका नाम भी हो जाता है अच्छा काम किया तो, और वो उनको एक सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने मेडिक्लेम का एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया करके। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों ने इसमें जुड़ जाना चाहिए और ये काम करना चाहिए, ये मेरी सलाह है सर। आप लोग सब एक इतने महान कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है और बहुत सारे परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में आपने मजबूती दी है, उन्हें सहारा दिया है। भले ही वो आपने मेडिक्लेम के सहारा के द्वारा सहारा दिया है, लेकिन आपका उनके साथ बात करना उन्हें एक बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है। दोस्तों, आपने हमारे टॉप एडवाइजर्स की बातें सुनी, आपने ये जाना कि भी वो किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार लोगों से मिलते हैं, उनके क्या विचार हैं मेडिक्लेम के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में या एडवाइजर्स के बारे में। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ, नारायण जी, जगदीश जी और प्रीति जी, जो आपने समय निकालकर हमारे साथ कनेक्ट हुए और इस डिस्कशन में आपने सहायता की और शामिल हुए हैं। हाँ, और मैं चाहूंगा आप सब अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से करते रहें। आपने जो अपने जीवन का मिशन लिया है, लोगों की सहायता करना, लोगों को हॉस्पिटल के खर्चों से बचाना, ये मिशन आपका बहुत ही तारीफ योग्य है। यदि आप लोगों ने मेरा देवदूत का वीडियो देखा होगा, तो ये लोग धरती पर साक्षात देवदूत हैं। आप हमारे टीआरपी टीवी चैनल पर आप देवदूत नामक वीडियो आप देखिए, आप जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे ये टीम मेंबर्स, एडवाइजर्स लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ। हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, 1 मिनट मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये बीड़ा उठाया है, ये आप एक भगवान का काम कर रहे हो और आपकी वजह से सब कुछ अच्छा है जो काम हो रहा है। तो यू आर द पार्ट ऑफ दैट, यू आर आवर लीडर। तो आपने जो काम कर रहे हैं, जो टीआरपी पे हर महीने ऐसा हमें बुलाते जाइए और हमें आने का कोशिश करेंगे, तो और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपका मोटिवेशन से ये सब काम हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू जगदीश जी। भगवान का देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इस धरती पर भगवान नहीं हो सकता। भगवान है वो ऊपर ही है। हाँ, उनका मैसेज हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम सब मिलकर उन्हीं के मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, हम भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को देवदूत की उपाधि दी है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर धन्यवाद अदा करता हूं। और आपने जो इस वीडियो के लिए आपका सहयोग दिया है, समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और आशा करता हूं आप अपने इस मिशन को जारी रखेंगे और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और हमेशा
आप बहुत अच्छा काम करेंगे और लोगों तक पहुंचकर उन समाज सेवा करके अपना जीवन भी सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।